पता है आप ये 5 मिस्टेक कर रहे हैं। कौन कौन से मिस्टेक है आज की वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी होती नहीं है, रिपोर्ट भी सारा नॉर्मल है और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हस्बैंड के अंदर भी कोई कमी नहीं है, फिर भी हमें गर्व नहीं रुकता है। तो इसके पीछे आप ये देखिए कि आप ये 5 मिस्टेक तो नहीं कर रही हैं ना, क्योंकि इन सारे मिस्टेक से भी आपको गर्व नहीं रुकता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स कि आप मिस्टेक ये करती हैं कि जब आप अपने डाइट को जो है तैयार करती हैं, तो आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे तेल वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के जंक फूड का इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है जैसे कि पानी पूरी हो गया, फुल्की हो गया, यानी कि रोड साइड की जो चीज़ें होती हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो इससे क्या होता है डियर, इससे ये होता है कि आपका जो हार्मोन है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खा लेती हैं, तो ये हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में नहीं होता है। आप पौष्टिक आहार नहीं खाती हैं, जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खाती हैं, बाहर का जो डिब्बा बंद खाना होता है, तला भुना होता है, ये सारी चीज़ खाने से आपका जो हार्मोन है डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से हार्मोन बैलेंस में नहीं होते हैं और आपका बिल्कुल भी गर्भ नहीं रुकता है। पहली गलती। दूसरी गलती कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो, तो रिलेशन बनाने के टाइम भी कुछ मिस्टेक करते हो। सपोज़ दिस कि जब रिलेशन बनाने जाते हो, तो उस समय क्या करते हो कि तुरंत रिलेशन बनाया और तुरंत उठ गए। रिलेशन बनाते समय कोई आप लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर लिए, या फिर रिलेशन बनाते समय कोई जेल वगैरह का इस्तेमाल कर लिए, या फिर रिलेशन बनाते समय कोई ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर लिए जो कि आपका स्पर्म फ्रेंडली नहीं है, स्पर्म को मारने का काम कर रहा है। तो इससे भी आपका जो स्पर्म है वो आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचता है और आपका गर्भ नहीं रुकता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महिलाएँ मिस्टेक करती हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के डाले हैं, आप वीडियो को ज़रूर चेक आउट करिएगा। या फिर आप टिश्यू पेपर वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी सही नहीं है, ये भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, गर्भ नहीं रुकने देता है। अब आप तीसरा मिस्टेक करती हैं कि अगर आप वर्किंग हैं या फिर हाउसवाइफ है, दोनों लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपके ऊपर काम का डबल प्रेशर होता है, क्योंकि आपको घर का भी काम करना है और बाहर का भी काम करना है, बच्चों का भी काम करना है, हस्बैंड का भी काम करना है, तो आपके ऊपर डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल जो है ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, जिस वजह से कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। आप स्ट्रेस में चले जाते हो बेवजह का, ये सोचते हो कि ये काम करें कि वो काम करो कि यो का काम करें, मतलब कि आपके ऊपर काम का इतना दबाव हो जाता है ना कि आपका माइंड काम नहीं करता है और बेवजह का आप स्ट्रेस में चले जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे ये काम कर लें, फिर दूसरा काम करना है, फिर उसको कर लिए, तो फिर आपके दिमाग में चलता है अरे ये भी तो पूरा हो गया, फिर तीसरा काम करना है। अभी मैं सुबह का खाना बना लूँ, फिर हमें जाना है ऑफ़िस। ऑफ़िस से आते हैं, फिर बच्चों को देखते हैं, फिर अपना जो है जल्दी-जल्दी कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर से खाना बनाते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रेस ही है। तो अगर आप इस तरह की लाइफ़ जीते हो, तो कभी भी प्रेगनेंसी के लिए तैयारी मत करो, क्योंकि स्ट्रेस भरे लाइफ़ में कभी भी आपको गर्भ नहीं रुकता है। अगर स्ट्रेस लेते हो तो कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं और जब कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं तो ये आपके एस्ट्रोजन को, एलएच को, एफएसएच को, आपके प्रोजेस्टेरॉन को, ये सारे हार्मोन को मारने का काम करते हैं। जब तक आपका एलएच नहीं ब जो है एलएच और एफएसएच नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका अंडा अच्छे से ग्रो नहीं होगा और अंडा अच्छे से फूटेगा नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, तब तक ये सारा ग्रो नहीं होगा, फूटेगा नहीं, आपका सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आएगा, यानी कि कुछ आपके साथ नहीं होगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो। तो इस कंडीशन में भी आपको गर्भ नहीं रुकता है, भले ही सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको गर्भ नहीं रुकता है। उसके बाद चौथा आप मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स कि डे को नाइट, नाइट को डे बनाते हो। सपोज़ दिस कि अगर आपको काम है, तो आप रात भर जग-जग के काम करते हो और दिन को सोते हो। ये भी बहुत ही गलत काम है, ये भी काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये काम करने से भी आपको गर्भ नहीं रुकते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नाइट बनाया गया है सोने के लिए।
आपको नाइट बनाया गया है काम करने के लिए नहीं, डे बनाया गया है काम करने के लिए, लेकिन नाइट नहीं बनाया गया है। अपने शरीर को बॉडी को ओवर आप थका रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को थका रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आपको गर्भ नहीं रुकता है। आपको रिलैक्स रहना है, आपको 9 से 10 के बीच में सो जाने हैं और सुबह में 5 से 6 के बीच में बिल्कुल ही उठ जाने हैं। अगर आप 4:30 बजे उठ जाते हो तब तो पूछना ही नहीं है। बट आपको उठ जाने हैं, उठने के बाद आपको वॉकिंग वगैरह करना है, उसके साथ-साथ आपको स्ट्रेस अगर हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप जो है ब्रीथिंग टेक्निक करो, अनुलोम-विलोम करो, यानी कि जो है भुजंग आसन करो, भ्रामरी करो, ये सारे करो, तो इससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपका बॉडी भी जो है फुर्तीला होता है, आपकी बॉडी भी सही होती है। तो कभी भी डे को नाइट, नाइट को डे नहीं बनाने चाहिए। नाइट में सोना चाहिए और डे में उठ के काम करना चाहिए। चाहे वो काम आपके लिए कितना भी ज़रूरी है, बस पर डे को नाइट, नाइट को डे नहीं बनाने हैं। उसके बाद 5वां आप और सबसे महत्वपूर्ण मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स कि आप कुछ भी खा लेते हो। जो बचा है घर का खाना वो खा लेते हो। सबको खाना खिला दिया, रात का हो गया या फिर दिन का हो गया, तो जो बचता है उसको उसी में अपना पेट भरने की कोशिश करते हो। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रॉपर आपको डाइट चाहिए, प्रॉपर आपको जो है ड्राई फ्रूट्स चाहिए, सीड साइकिलिंग चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, दूध चाहिए, प्रॉपर आपको चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दही पूरी की पूरी आपकी थाली है होनी चाहिए, सैलेड वगैरह सारी की सारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारे अपने डाइट में आपको इंक्लूड करने चाहिए, अपने डाइट को मारने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे आज तो 2 रोटी कम हो गया है तो चलो ऐसे पानी पी के सो जाए या फिर कुछ भी खा के सो जाए। ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। इस काम को करने से भी आपके हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, आपके बॉडी के अंदर उतनी विटामिन्स, प्रोटीन नहीं होती है जिससे कि आपको कंसीव हो जाए, कंसेप्शन हो जाए। उसके बाद सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके शरीर के अंदर जो है विटामिन्स की कमी होना। सपोज दिस विटामिन डी की कमी होना, विटामिन बी 12 की कमी होना, ओमेगा 3 का कमी होना, ब्लड की कमी होना, उसके साथ साथ आपका जो आपका कैल्शियम है, आयरन है, ये सारा अगर कम रहेगा तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी रहेगी, आपका हस्बैंड वाइफ का, तो भी आपको कंसेप्शन नहीं होगा, गर्भ नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके शरीर में बिल्कुल ही ब्लड की कमी है। अगर आयरन की कमी है तो पालक वगैरह का इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी है तो जाकर सूर्य की रोशनी में थोड़े देर आधे घंटे के लिए बैठो, इससे बहुत ही अच्छा आपको विटामिन डी मिल जाएगा। उसके बाद आप एक काम करो कि अगर ब्लड वगैरह की कमी है तो चुकंदर अनार का सेवन करो, जिससे कि आपका ब्लड जो है भरपूर मात्रा में मिले, एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ब्लड की कमी रहेगी तो इससे क्या होगा कि आपके यूट्रस में ब्लड जाएगा ही नहीं, और जब यूट्रस में ब्लड नहीं जाएगा तो आपका बच्चा अच्छे से चिपकेगा ही नहीं और आपका बच्चा निकल जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ आपके ब्लड से ही होता है। तो ब्लड को भी अच्छा होना चाहिए, ब्लड की कमी रहेगी तो एनीमिया वगैरह की आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, गुस्सा वगैरह आने लगेगा। तो आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको हार्मोन प्रोफाइल की जो है एक बार चेक करा लेना चाहिए, विटामिन्स प्रोफाइल की चेक करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन-सा विटामिन्स की कमी है और जो है हार्मोन आपका डिस्टर्ब है कि नहीं है। वैसे तो फ्रेंड्स अगर घरेलू आप बिल्कुल ही अच्छे से डाइट लेते हो तो कभी भी आपका विटामिन्स की कमी नहीं होगा, जो है हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप अच्छे से सारे वर्कआउट सारे काम करते हो जो कि मैं वीडियो में बताती हूँ, तो ये सारे कमियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। ये सारी गलतियाँ करोगे तो आपका जो है सारा रिपोर्ट नॉर्मल रहेगा, फिर भी गर्भ नहीं रहेगी।